और खास करके उन गूंगों, बहरों, अंधों को जगाने के लिए ये महाधरना है, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पे टिप्पणी करते थे। आज बांग्लादेश में महिलाओं पे शोषण हो रहा है, सनातन धर्म पे चोट हो रहा है, तब ये कहा है। और हमारे हिंदू कहीं भी हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम इसका प्रतिशोध लेंगे और हम लोग जाग करके फिर अपना मिशन, अब लास्ट पहले चेतावनी, फिर अब मिशन में लग जाएंगे। और अपने पंत प्रधान राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से, कि हम लोगों का जो बात है कि वहाँ की सरकार तक पहुँचाएँ कि उन पर जो हत्याएँ हो रही हैं और जो अकृत्य हो रहा है, जो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता कभी, उस पर एक विराम लगे। यदि हिंदू समाज एक जगह एकजुट नहीं हुआ तो धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। फिर से वो शासन जो मुगलिया सल्तनत हुआ करता था या कभी अंग्रेजों का हुआ करता था, फिर से हमारा देश उसी स्थिति में आ जाएगा। वहाँ के जो सनातनी समाज है, जिस पर बांग्लादेश में दशकों से अत्याचार हो रहा है, ये इस कार्यक्रम से ये संदेश जाएगा कि अब पूरा सनातनी समाज, पूरा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, हम सभी जग गए हैं और अत्याचार के खिलाफ में एक आवाज़ में, एकजुट में हम सब खड़े हैं। और निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा संदेश बांग्लादेश को भी जाएगा और साथ साथ पूरी दुनिया को भी जाएगा। बक्सर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों और बौद्ध जैनों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। यह धरना राष्ट्रीय भारतीय समाज के बैनर तले आयोजित किया गया। धरने की अध्यक्षता इस्कॉन के पूर्व प्राचार्य सिद्धनाथ मिश्र तथा संचालक चंदन प्रकाश ने किया। धरना के माध्यम से 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति को सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदू, सिखों, जैन तथा बौद्ध धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने एवं इस्कॉन के स्वामी चिन्मय प्रकाश को रिहा करने की भी मांग की गई। धरना का उद्देश्य ही है संयुक्त राष्ट्र संघ और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि इंटरफेरेंस करती हैं, उनको, मानवाधिकार को, उनको भी जगाने के लिए, वो जागते हैं कि नहीं जागते हैं ये उन पर निर्भर है। लेकिन ये इस धरना का उद्देश्य यही है कि उनको जगाया जाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ से, आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी का अपील है कि बांग्लादेश पर सुनवाई किया जाए, इंटरफेरेंस किया जाए, उसकी समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो ये धरना कोई और रूप ले लेगा। जो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है, 1 दिवसीय धरना है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू बहनों को, भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन उसको जलाया जाता है, बहनों को बलात्कार किया जाता है, इसी को लेकर के हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने सरकार को कि अब हम लोग जाग गए हैं और हमारे हिंदू कहीं भी हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम इसका प्रतिशोध लेंगे और हम लोग जाग करके फिर अपना मिशन, अब लास्ट पहले चेतावनी, फिर अब मिशन में लग जाएंगे। लगता है कि भारत की सरकार भी सो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार अब चारों तरफ से जब जगाने का काम किया जाएगा, वहाँ जाएगा तो वो स्वतः भीतर काम चल रहा है, लेकिन अब जमीनी से जब लोग जाग गए हैं तो वहाँ मैसेज चला जाएगा, फिर सरकार हमारी काम में लगी हुई है। आज जो है बांग्लादेश में जो अभी अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यक समाज पे, उसी के निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय समाज के बैनर के तले। इसमें उद्देश्य अपना यही है कि वहाँ जो अत्याचार सनातन संस्कृति पे हो रहा है, उसको हम लोग जो है अपने एकजुटता से और शालीनता से, बिना किसी राग द्वेष के, उसका निषेध करें। और अपने पंत प्रधान राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से, कि हम लोगों का जो बात है कि वहाँ की सरकार तक पहुँचाएँ कि उन पर जो हत्याएँ हो रही हैं और जो अकृत्य हो रहा है, जो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता कभी, उस पर एक विराम लगे। बस निश्चित रूप से ये होने वाला है और ये होगा और ये आप देखते जाइए, ये होकर रहेगा। जी हाँ, चंदन प्रकाश। और एक तरह से कहिए तो इसमें सहयोगी हूँ जो भारतीय समाज बना है इस बैनर के कार्यक्रम करना। बिल्कुल, ये सब करने से बिल्कुल होगा, बांग्लादेशी सरकार पे दबाव बनेगा, भारत सरकार पर भी दबाव बनेगा और
इस मंच के माध्यम से जो मांग हो रही है चिन्मय कृष्णदास को रिहा करने की, वहाँ के जो सनातनी समाज है जिस पर बांग्लादेश में दशकों से अत्याचार हो रहा है, ये इस कार्यक्रम से ये संदेश जाएगा कि अब पूरा सनातनी समाज, पूरा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, हम सभी जग गए हैं और अत्याचार के खिलाफ में एक आवाज़ में, एकजुट में हम सब खड़े हैं। और निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा संदेश बांग्लादेश को भी जाएगा और साथ साथ पूरी दुनिया को भी जाएगा। जी, ये प्रोग्राम जो है ये ओवरऑल किसी एक ग्रुप के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसमें सभी ग्रुप, सारे हिंदू भाइयों का एक ग्रुप है जो भारत में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और चूँकि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो स्थिति में धीरे धीरे हमारा जो सनातन धर्म है जो कि पूरे विश्व में पहले था वो घटते घटते अब सीमित होता जा रहा है। और जहाँ भी ये पनपने की कोशिश कर रहा है, पहले एक समय में 22% 1951 में आबादी हुआ करती थी हिंदुओं के बांग्लादेश में, अब घट के 8% हो चुकी है। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी होता जा रहा है। हालत यह है कि भारत में भी यही स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। यदि हिंदू समाज एक जगह एकजुट नहीं हुआ तो धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। फिर से वो शासन जो मुगलिया सल्तनत हुआ करता था या कभी अंग्रेजों का हुआ करता था, फिर से हमारा देश उसी स्थिति में आ जाएगा। जबकि सनातन संस्कृति बहुत ही पुरानी है और इसको बढ़ाने से कम हमने देखा है कि अगर शास्त्रों की भी बात की जाए तो शास्त्रों में जितने में चोर, उचक्के, बदमाश, यदि इन लोगों ने सनातन संस्कृति को फॉलो किया या बुद्ध की भी देखी जाए, महात्मा बुद्ध भी आ रहा है, तो उन्होंने इन हिंसाओं को समाप्त किया, वो बिना हथियार उठाए। ये संस्कृति ऐसी है जिसमें आपको चिल्लाने, हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ सिस्टम का पालन करना होता है। इतनी सुंदर संस्कृति बनाई गई है, उसको ख़त्म करने का प्रयास कुछ इस तरह के तत्व कर रहे हैं। मैं नाम किसी का लेना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, जो कि इस पूरे विश्व में उनका एकाधिकार होता जा रहा है धीरे धीरे। आपकी भाजपा सरकार जो है केंद्र में, ये कितना सहयोग कर पाएगी? सरकार ने काफ़ी सहयोग किया है। भाजपा के सरकार आने से पूरे देश में कम से कम सनातन संस्कृति पूरे तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक प्रकार के विशेष प्रकार के साधु हैं वो, और वो अब इस संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि राम मंदिर का भी ओपनिंग हुआ और भी कई मंदिरों के ऊपर भी कार्य चल रहे हैं। युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, रोजगार की संख्या बढ़ाई जा रही है, देश में संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है, गुरुकुल की ओपनिंग की जा रही है। तो ओवरऑल मिला के फिर से वो भारत देश बनने को तैयार हो रहा है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मनोहर दास। सभी हमारे सफल हिंदू समाज के भाई और बहनों, मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज यह धरना जो हमारे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के भाई और बहनों